देखो बेटा, कल जो हम लोगों ने नोट्स शेयर किए थे वो इसलिए किए थे कि ताकि आप नोट्स अपने कंप्लीट कर लें। और कहां से कंप्लीट करना था सुनना। पहला वेरिएशन जब हम लोगों ने सेकंड केस करना शुरू किया था ना, कि जिसमें लिखा था कि गिव एनोड पोटेंशियल नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो आप जैसे जैसे एनोड का नेगेटिव धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, एनोड पोटेंशियल नेगेटिव वोल्टेज में इंक्रीज कर रहे थे, तो आपने देखा था कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जाना बंद हो गए थे। तो ऐसा एनोड पोटेंशियल, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल एनोड में जिसपे इलेक्ट्रॉन्स एक भी अंदर नहीं जा रहे हैं, उसको बोल रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो वहां से उसको अंडरलाइन करना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो आप एक लाइन की डेफिनेशन बता सकते हो, द नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड एट विच नो सिंगल इलेक्ट्रॉन गोज इनसाइड टू द प्लेट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई बात समझ में? ठीक, फिर दूसरा वेरिएशन क्या था सर? एट स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। अगर सर स्टॉपिंग पोटेंशियल में ही अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते थे तो क्या हो रहा था सर? करंट फिर से डेवलप हो गई थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ रही थी, और फोटोन की जब एनर्जी बढ़ रही थी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ रही थी, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी अंदर चले जा रहे थे। और फिर वहां से हमने ग्राफ देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी हमारा वेरिएशन हो रहा था। और कैसे वेरिएशन हो रहा था हम सबने देख रखा है, कुछ ऐसा वेरिएशन था। देखिए, ये पहले केस में था, ये है दूसरे केस का। बोलो बच्चे, है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था ना, लेकिन फिर भी देखो आपको करंट मिली थी कि नहीं मिली थी? कब? जब आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाया था। किसी ने कहा था सर और बढ़ा दे फ्रीक्वेंसी तो देखो ऐसे हो गई थी करंट। ये देखो V1 में भी करंट आ गई, ये V2 हो गया। ऐसा ग्राफ बना था नहीं बना था? तो आपको यही थ्योरी तो लिखनी थी उसमें। तो कितने लोगों ने लिखा है? जरा हाथ उठाना। झूठ मत बोल। तुमने लिखा है? झूठ। लैंग्वेज समझ में नहीं आई यार? इतना आसान तो लैंग्वेज है, उसमें तब भी नहीं समझ में आई। चलो, तो लैंग्वेज सबने लिख लिया था। और फिर एक वेरिएशन ये था सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा था तो मैं क्या देख रहा था सर? इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल में करंट की वैल्यू चेंज। ये देखो इंटेंसिटी बढ़ाया था यहाँ पे, पहले यहाँ पे I था, फिर 2I है, 3I है। देखो ठीक है, समझ आ रही? ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए थे। और तीसरा एक ग्राफ जो था इंपॉर्टेंट था, वो कौन सा था? ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो। और जो यहां से लाइन बढ़ रही थी वो होता था वर्क फंक्शन। क्या होता था? और ये है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? ठीक, अब सुनना मेरी बात। 3 डेफिनेशन जो एक एक नंबर में वो पूछी जा सकती हैं और 100% पूछी ही जाएंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 वर्क फंक्शन, नंबर 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड threshold frequency is the minimum frequency which of light. सुनो, threshold frequency is the minimum frequency of incident light for which
any electron can be ejected from the metal surface. किसी भी इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होगी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और the minimum amount of incident energy that is required to eject the electron from the metal surface is known as work function, or the negative anode potential at which no single electron goes inside is known as stopping potential। ये 3 डेफिनेशन। तो बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतनी थ्योरी यार लिखना था तुम लोगों को, ठीक है, आपको वो चीज पढ़नी थी और थ्योरी लिखना था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था, और वो फॉर्मूला था आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेटेड, और उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आज हम लोग वैसे ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और विश्वास मानो भाई इतना आसान क्वेश्चन होता है, इवन दैट बोर्ड से लेकर के जेईई मेंस तक का बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ये श्योर हो जाएगा 4 मार्क्स तुम्हारे बोर्ड वहां पे भी, और यहाँ तो जो होंगे वो होंगे से, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन है सर? आइंस्टीन की इक्वेशन बहुत आसान, इन्होंने केवल एनर्जी कंजर्व कराने के अलावा कुछ किया नहीं है। देखो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v मैक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप एक तो ये फॉर्मूला ये हो गया, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक। दूसरा सर हाफ v मैक्स, इसको आप लिख सकते हो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ev नॉट, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड को अगर यहां रख दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस ev नॉट। बोलो यार, हो गया ना। एक तो ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सर अगर किसी ने किया तो आप ये लैम्डा के टर्म्स में भी फॉर्मूला है, लैम्डा के टर्म्स में भी यूज कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बस यही इक्वेशन है सर। मेरे को दूसरा फॉर्मूला समझ नहीं आया। कौन सा? ये वाला? ये वाला नहीं समझ में आया? अच्छा, जरा सोचो बेटा कि अगर यहाँ से कोई हम लोग ये जो प्लेट बनाए थे ना, और यहाँ से V नॉट पोटेंशियल दे दिया, तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रहा था और वो भी नहीं जा पा रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इनसाइड द प्लेट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का नेगेटिव इसकी जो है रिपेल कर रहा है, मतलब जो यहाँ की इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी थी, वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे रही है? रोक दे रही है। आरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पोटेंशियल है ev नॉट, क्योंकि q अब यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, तो आप w इज इक्वल टू q इंटू v पढ़े हो ना, तो q बोले तो e, इसीलिए ev नॉट। अब आ गई बात समझ में? ठीक। अच्छा, अब आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत क्या है? ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपको जब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी जाएगी और इधर ये वोल्ट में दिया जा रहा था, तो ये तो एनर्जी जूल में निकल के आ रही है ना, इसमें, तो आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चा यहाँ गलती कर देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। आरी बात समझ में? कैसे बच्चे भूल जाते हैं? तो फॉर्मूला याद है ना, V इक्वल टू W बाई Q, तो ये तो वोल्ट में है ना, यानी इधर ये इलेक्ट्रॉन चला गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, और ये क्या है? 1 जूल, यानी आप क्या कहोगे कि 1 जूल यहाँ पे अगर है तो क्या करोगे? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करो जो भी है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। लो भाई, पहले आसान न्यूमेरिकल्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन? What is the frequency of photon whose energy is 66.3 electron volt?
What is the frequency of photon whose energy is 66.3 electron volt? हाँ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू h की वैल्यू होती है 6.63 into 10 power minus 34. 6.63 into 10 power minus 34. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। सिक्सटीन इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। ये आया, बोलो यही आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ फोटोसेंसिटिव प्लेट, for a photosensitive plate, work function is given 3.3 into 10 power minus 19 joule. 3.3 into 10 power minus 19 joule, ठीक है ना? तो इसका find threshold frequency. अब इसमें जो प्लैंक कांस्टेंट है वो 6.6 ले लेना। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये छोटा सा आसान क्वेश्चन था। आंसर आ रहा है 5 into 10 power 14, ठीक है, हर्ट्ज। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए, the work function of cesium, the work function of cesium is 2.14 electron volt. The work function of cesium की स्पेलिंग लिख लोगे तो हम तो गलत लिख देते हैं, CAESIUM। The work function of cesium is 2.14 electron volt. Full stop. Find number 1 threshold frequency for the cesium. Threshold frequency for cesium. Number 2 wavelength of the incident light. Wavelength of the incident light if the photo current is brought to 0. Wavelength of the incident light if photo current is brought to 0. Wavelength of the incident light if photo current is brought to 0 by the stopping potential of 0.60 electron volt. 0.60 electron volt. Full stop. हाँ, चलो देखो इधर। हाँ, देखो कैलकुलेटर का यूज मत करें। रीजन सुनिए क्यों, क्योंकि बोर्ड में नहीं मिलेगा।
आप अगर यहाँ पे सुनो, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्स कैसे ना उसको अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ले लेंगे चलेगा, हाँ, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। अब जैसे इसमें लोग पहले का क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, द वर्क फंक्शन इज गिवन, W गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ठीक। कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, सबको पता है सर W इज इक्वल टू h न्यू नॉट होता है, लेकिन W तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करिए तो जूल में आएगी, ठीक है ना। तभी देखो जब इसको जब W यहाँ पे लिखना है ना इन फॉर्मूले में, तो इसको जूल में ही कंसीडर करना पड़ेगा, तभी ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब W करने जाओगे तो 2.14 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 पावर माइनस 19 ये जूल में हुआ, तब H की वैल्यू 6.63 into 10 पावर माइनस 34 और इंटू न्यू नॉट। तो यहाँ से अब हाँ क्या हुआ, तब न्यू नॉट आएगा 2.14 1.6 into 10 power minus 19 into 6.63 into 10 power minus 34 सॉल्व करोगे क्या इसमें, अच्छा हाँ यार सही कह रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 into 10 power minus 19 जूल, ये याद रखो भाई, ठीक है। हाँ ये गलती मुझसे बहुत होती है, तुम लोग बच के रहो, हाँ तो होता ही हर गुरु शिष्य होता है, ठीक है ना। सॉल्व करोगे 5.14 into 10 पावर 14 हर्ट्ज, बोलो भाई, ये तो हुआ पहला वाला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है सर इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है कितना 0.60 वोल्ट, देखो ये ना अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है, और W की वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बेटा E ओए शांत हो जाए, E इज इक्वल टू W प्लस EV नॉट, है ना। तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं ये कितना है 0.60, ये है 2.14, तो टोटल एनर्जी आपकी निकल के आ गई, कितनी है ये 0.64 कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो अब हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना, तभी ये लैम्डा में पहुंचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, 2.74 into 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल, बोलो अब आई बात समझ में। हाँ क्या बात है, इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसमें, ईवी नॉट में दिया तो है, वी नॉट दिया नहीं नहीं ठीक तो है, चलो ईवी नॉट पे करेंगे क्या, पता नहीं, तो जाओ देखते हैं, पहले देख जाओ क्या, ठीक है। फिर E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, तो E की वैल्यू 2.74 1.6 10 पावर माइनस 19 और HC अपॉन लैम्डा, H की वैल्यू डिवाइड कर दो, HC इधर हो गए और ये 1 अपॉन लैम्डा हुआ, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू H की वैल्यू 6.63 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 into 10 पावर 8 अपॉन 2.74 into 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कितना है, देखो जरा आंसर यहाँ देखो आंसर कितना आ रहा है, 453.7 ये देखो भाई नहीं, देखो ऑलरेडी जो ये गिवन है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो गिवन है ना। तो हम लोगों को एनर्जी किसमें चाहिए, ये एनर्जी टोटल किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिवन, तो कहेगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक। देखो पूरा
क्यों भाई, लास्ट में समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom falls on a metal surface. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt. 1.9 electron volt. Full stop. Find the energy of photon in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हाँ. Find the energy of photon in electron volt. Number 2. Kinetic energy of photoelectrons. Kinetic energy of photoelectrons. Last one, stopping potential. 3 चीजें निकालनी है इसमें. Energy of photon in electron volt, kinetic energy of photoelectrons and stopping potential. जल्दी करो. चल गए. देखो इधर कठिन 2 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ तो जब बोल रहा हूँ 2 पॉइंट समथिंग आएगी, बस उतना ही आ रही है। कुछ नहीं आएगा भाई। पहला पॉइंट बोला गया है एनर्जी को जूल में निकालना है, तो E is equal to hc upon lambda करोगे। h की वैल्यू 6.63 into 10 power minus 34, 3 into 10 power 8, लैम्डा की वैल्यू है 5000 into 10 power minus 10। ठीक है, ये जो आएगा ये जूल में होगा, है ना? और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड। नहीं आ रहा है अभी तो 10 पावर 48 बोल रहा है। वो जोड़ेंगे ना 17 जोड़ के बता रहा था। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो जूल में होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से जब आप डिवाइड करेंगे तब ये आंसर आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ब्रैकेट क्या बनाना है पूरा करिए, तू करके देख। 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना? अब समझ में आया ये? ठीक। अब तेरा काइनेटिक एनर्जी निकालिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं आएगी, उससे निकालना पड़ेगा एचन्यू माइनस एचन्यू नॉट। हाँ तो आपको वर्क फंक्शन गिवन है क्या? ये तो है EV नॉट 1.9 इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 1.9 इलेक्ट्रॉन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E is equal to W plus K, 2.48 1.9 प्लस K, K की वैल्यू आ गई 2.48 माइनस 1.9 कितना आया? 0.480 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। किसमें? कौन सा 10 पावर? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई पावर नहीं होगी, जो भी आंसर आएगा वो ऐसे ही आएगा, पॉइंट में कुछ बस। हाँ ऊपर से 48 जूल में। हाँ जूल में 48। नीचे वाला प्लस और ऊपर जाएगा तो कैंसिल। गलत करोगे ना? बोलो समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। EV नॉट से इक्वल कर दे। 0.58 आएगा। स्टॉपिंग ये पोटेंशियल 0.58 आ रहा है इसे यार 14 में से कहाँ नहीं गए? ठीक है, और लास्ट क्या पूछा गया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बस जो यहाँ से आ रहा है E की वैल्यू को हटा दो, वोल्ट में आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है सब? ठीक। एक क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा आ गया करेंगे तो
अरे अभी तो कुछ भी नहीं, अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, अभी तो ये केवल खेलने कूदने वाले दे रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो हाँ, अभी तो सिर्फ सिंगल डबल से तुमको खिलवा रहे हैं ना, अभी तो अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं। अभी मतलब जैसे होता है ना, बैट्समैन जब उतरता है तो उसको वार्म अप कराया जाता है, सिंगल डबल खेलो, तो अभी वही चल रहा है। ठीक है, ये लो डबल रन, ये 2 रन के लिए बॉल है। देखो कुछ नहीं, टाइम ओवर। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 power 14 hertz, monochromatic light of frequency 6 into 10 power 14 hertz is produced by a laser. Monochromatic light of frequency 6 into 10 power 14 hertz is produced by a laser, full stop. The power emitted is 2 into 10 power minus 3 watt. 2 into 10 power minus 3 watt. Full stop. Number 1. What is the energy of each photon in the light? What is the energy of each photon in the light? Number 2. How many photons per second? Number 2. How many photons per second on the average? How many photons per second on the average are emitted by the source? On the average, How many photons per second on the average are emitted by the source? कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकलेंगे सोर्स से? तुम डाल देगा। सुन इधर देखो, क्या है इसमें बोला है पावर, कुछ पावर वॉट में गिवन है। अब बच्चा परेशान कि सर हमको तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं पावर का। तो पावर क्या होता है? W/T, T की वैल्यू 1 सेकेंड, यानी जो एनर्जी पर सेकेंड है, तो P जो गिवन है वो टोटल एनर्जी गिवन है। तो जरा खुद सोचो बेटा, अगर आपको ये टोटल एनर्जी आ रही है और इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भरे पड़े, तो आपको टोटल एनर्जी तो पता चल गई ना, बोल लगे टोटल एनर्जी पता चल गई। तो टोटल एनर्जी है क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एक फोटोन की एनर्जी। बोलो यार, टोटल एनर्जी ये है, एक फोटोन की एनर्जी ये ई है, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं पता चल जाएगा ना। क्लियर है ना? कोई डाउट? नो सर। जल्दी करो। 1.9 into 500 bar 15, 1.9 into 500 bar 15। तो यहाँ से 5 into 10 power 15, अरे माइनिंग का तो फायदा होता ही हो गया। 5 into 10, यहाँ पे आंसर आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 5 into 10 power 15। मेरा भी तो वही आ रहा है 1.9 into 10 power 16 ले लिया। ठीक है ना? कितने लोग समझ में नहीं आएगा? नहीं आया? आया कि नहीं आया? तुझे नहीं आया? सुन, इस क्वेश्चन में बोला गया पावर क्या है, पावर गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। पावर का मतलब क्या हुआ पता है? कि टोटल, इसमें कह रहे हैं पावर, टोटल एनर्जी पर सेकेंड, यानी कितनी गिवन है, पावर की वैल्यू कितनी गिवन है? बोलो यार, 2 into 10 power -3 वॉट है, तो इसको क्या जूल पर सेकंड नहीं लिख सकते हो? तो यानी मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 into 10 power -3 जूल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेमडा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना? 6 into 10 power 14। तो E एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, ओके, एक फोटोन की एनर्जी आ गई। बोलो यार, तो ये जो आएगा
ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? बोल रहे हैं सर, आ रहा है। एक फोटोन की एनर्जी ये आ गई, Yes, sir. टोटल एनर्जी तुमको ये गिवन है, हाँ, तो बस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड चाहिए, डिवाइड कर तो दो। 2 into 10 power minus 3 n into 6.63 into 6 into 10 power minus 20 सॉल्व करोगे तो 5 into 10 power 15। अब आया समझ में? आप तो सॉल्व ही नहीं ठीक है, नोट कर लो, एक क्वेश्चन अभी और हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सर, 7 बज के 2 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, जल्दी नोट करो। मेरे घर में लोग आ रहे हैं। अभी 6:55 है। कोई बात नहीं, पीछे गाड़ी का ब्रेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स emitting light of wavelength, monochromatic source comma emitting light of wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt, 66 watt, full stop. Calculate the number of photons, calculate the number of photons by this source in 2 minutes. Calculate the number of photons emitted by source in 2 minutes. चलो देखो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ क्या है क्वेश्चन, बोलो। पहले पावर कितना गिवन है? 66 वॉट, क्लियर है। और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को दिया कितना? 600 नैनो, ठीक है। तो पावर बोले तो जूल पर सेकेंड है ना, तो E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब चलो देखो, अब एक बात ध्यान सुनना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आप लोग ये जान लीजिए HC का मल्टी, यहाँ H और C का मल्टीप्लाई लगातार हो रहा है, हर बार आपको करना पड़ता है, तो एक बार करके उसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है ना, तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। 6.63 into 10 power minus 34, 3 into 10 power 8 upon 600 into 10 power minus 9। अगर आप ऊपर अलग मल्टीप्लाई करो कितना है? 9 ले हो गया 198.9 into 10 power minus 26, ठीक है। 600 into 10 power minus 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा जूल में, किसमें आ रहा है? क्यों फालतू में तो गलत कर दिया, ये 66 नोट दिया गया। ये 66 वॉट गिवन है, 66 जूल पर सेकेंड। यही 66 अब सुनिए ध्यान से, यानी एक सेकंड में 66 जूल आ रही है, एक फोटोन की एनर्जी है इतनी, तो ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एक फोटोन की एनर्जी, यहां से n आएगा, ये देखो इसे 120 पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 20 into 10 power 19, या लिख सकते हो 2 into 10 power 20। कितने आए कि नहीं आए? ये कितने आए? एक सेकंड में फोटोन है, कितने हैं? आपको चाहिए 2 मिनट्स में, बोले तो 2 into 60 मल्टीप्लाई, यानी जो n आएगा 240। ये आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।